नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पोकर राम। आज के इस वीडियो में हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए पेपर सॉल्यूशन लेकर के आया हूं और इसमें पूरे पेपर के जो भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर किस तरीके से, कौन सा उत्तर था, आपको कैसे लिखना था और कैसा आपने लिखा है। तो पेपर आप सभी का अच्छा हुआ होगा, आशा करते हैं। अब शुरू करते हैं प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा करके लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है विद्यार्थियों बच्चों अपने लिए कि स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है। तो यहाँ पर खोजी पत्रकारिता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो बहुत ही आसान है, प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम से इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्ह लेखन लिपा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो बे राइट हो जाएगा, लिपि कहते हैं उसको। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है। तो उसको बोली कहा जाता है। और एक शीर्षक गीत, ये निशा निमंत्रण से है, वह लिया गया हरिवंश राय बच्चन। कवितावली किस कवि की रचना है। बहुत ही आसान था, ये तुलसीदास जी का है। छोटा मेरा खेत, इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज़ का पन्ना। भगतिन का असली नाम क्या था। लक्ष्मीन था, लक्ष्मी शे राइट हो जाएगा। भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे। तो 6 आने का चूर्ण बेचते थे, चूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में है। तो काले मेघ पानी देश में है, ए राइट हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतरण है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है ये। जो हुआ होगा जुमले में क्या निहित है। ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव, ए राइट है। और वाई.डी. पंत का पूरा नाम, वाई.डी. पंत का पूरा नाम क्या था। तो यशोधर बाबू यशोधर पंत था। और अगला क्वेश्चन है पाठशाला लेखक की मित्रता किसके साथ हुई। बसंत पाटिल के साथ हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद देखो, अगला है दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ए राइट हो जाएगा। जूझ पाठ के लेखक है वो आनंद यादव। और इसके बाद देखो, जिस शब्द की जिस शक्ति से साधारण लोग प्रचलित अर्थ यानी मुख्य अर्थ ही है तो वो अभिधा शब्द शक्ति। नरेश तो बैल है, तो यहाँ पर लक्षण है तो लक्षण शब्द शक्ति। और इसके बाद में पानी गए न उभरे, तो पानी के 3 अर्थ है, मोती मानुष और चून में। तो इसमें श्लेष अलंकार, शब्द एक अर्थ अनेक। जब किसी शब्द के एक अर्थ में कहे गए शब्द वाक्य का कोई दूसरा शब्द जानबूझ कर गए तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा, यानी अन्य अर्थ लेता है दूसरा, तो वो वक्रोक्ति अलंकार होता है। और ये वक्रोक्ति आपको इस प्रकार से लिखना था। वक्रोक्ति एनुअल शब्द का वार्षिक होता है। ये शिविर का अंग्रेजी में कैंप होता है। तो बहुत ही आसान थी सभी खाली जगह आपके लिए। फिर ये रिक्त स्थान के बाद में आपके था ये अपठित गद्यांश। तो इसका चरित्र का उत्तम चरित्र का निर्माण, ये इसका उचित शीर्षक है। और इसके बाद में ये सभी क्वेश्चनों को देख करके ही इसमें आपको 6 नंबर आराम से आसानी से आप ला सकते थे। पठित गद्यांश को पढ़कर पद्यांश को पढ़ के, तो इसमें वो इसका शीर्षक है, यही है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ये इसका शीर्षक लिखना था, पूरी लाइन, पहली पूरी लाइन। उसके बाद में देख करके इनको उत्तर लिखने थे आपको सभी। बहुत आसान। प्यासों का मतलब प्यासा है, जिसको प्यास लगी हुई हो। बाकी आप आराम से लिख ही सकते थे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे यानी सूरदास जी का ये भजन है। और इसका अर्थ लिखना था कि भगवान के भजन के बिना मेरा मन है वो और किसी जगह पर भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। समाचार लिखते समय कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है। 6 ककार होते हैं। क्या, कब, कौन, कैसे, क्यों और कहाँ, ये 6 ककार है। परिचय देना था। 4 में आपको संक्षिप्त वर्णन है और क्यों और कैसे में विस्तृत वर्णन होता है। फिर देखो, अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन कहते हुए उनकी आंखों में नमी चमक गई। हाँ, ये बात तब गई, वो जो बड़ा बेटा था गाउन पहन कर दूर लाता था और फिर उसने कहा कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ। तो ऐसा सोच करके, ऐसे कहने पर यशोधर बाबू को यह किशनदा की याद आ जाती है और उनकी आंखें हैं वो नम हो जाती है। तो ये ऐसा उत्तर लिखना था। पहले दिन ही कक्षा में बैठने पर लेखक का मन खटा क्यों हो गया। और खटा इसलिए हो गया क्योंकि लेखक को ये लगा कि अब मैं ज़मीन से और गांव से दूर हो जाऊंगा और मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिम्मेदारियां आ जाएगी, अनिश्चित भविष्य की चिंता। इस प्रकार से लेखक का मन खटा हो गया था। फिर अगला प्रश्न था कैमरे बंद अपाहित कविता में रघुवीर किस सामाजिक विडंबना। तो इसमें आपको लिखना था कि कवि ने इसमें
करुणा के मुकुटे के पीछे क्रूरता के छिपे भाव की सामाजिक विडंबना को प्रस्तुत किया, जिसमें दूरदर्शन और मीडिया कर्मियों का उद्देश्य केवल धन और अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है, जबकि अपाहिज व्यक्ति के साथ वो किसी प्रकार से सहानुभूति प्रकट नहीं करते हैं। तो ये सामाजिक विडंबना है कि वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लूटन के सिर पर कसरत धुन कब सवार हुई? जब वो छोटा था और एक पहलवान के द्वारा या गांव के कुछ लोगों के द्वारा उसकी सास को जब परेशान किया जाता था, तो उसका बदला लेने के लिए उसी दिन से उनके लूटन के सिर पर यह कसरत की धुन सवार हो गई थी। तो ये इसका उत्तर लिखना था 2 नंबर का। खंड 6 में आपको विद्यार्थियों 60 से 80 शब्दों में उत्तर लिखना था। तो इसमें जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान दिया तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। बस इतनी बात है। इसमें उत्तर क्या था? ये इसलिए उन्होंने कहा कि ये स्वाभाविक नहीं। स्वाभाविक का मतलब जन्मजात हो गई, जो अपने आप हो। तो क्यों नहीं है इसका उत्तर? इसलिए स्वाभाविक इसलिए नहीं है क्योंकि यदि जाति प्रथा के आधार पर भी श्रम विभाजन किया जाए तो उस आदमी को, उस व्यक्ति को अपनी जाति के कार्यों को ही करना पड़ता है। वो उन कार्यों को नहीं अपना सकता जो उसके मन की इच्छा के अनुसार होता है। उसको जाति के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। ये इसीलिए एक लेखक ने कहा है जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो भी ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि काम तो उसको अपनी जाति के का अनुसार ही करना पड़ेगा। बाजार का जादू कैसे काम करता है? तो बाजार का जादू उसकी चकाचौंध, चमक दमक, आकर्षक सजावट है ना, ये सब चीज़ें देख करके व्यक्ति मोह माया के जाल में वो फंस जाता है और ये बाजार का जादू फिर उस आदमी पर काम करता है। एक यात्रा चिड़िया फूल से बच्चे तक की है, कैसे बताइए? तो मूल संवेदना में लिखना था कि चिड़िया की सीमित होती है, फूल की एक निश्चित अवधि होती है, लेकिन बच्चे की कल्पना या बच्चे का खेलना एक असीमित होता है। उसी प्रकार से कवि की कल्पना भी बच्चों के खेल की तरह ही असीमित होती है और ये इसकी मूल संवेदना थी। किस भी किसान कुल, तो इस पेट की ज्वाला का समाधान यानी उपाय क्या है? तो आपको लिखना था पेट की समाधान ये है कि व्यक्ति को निस्वार्थ और दिखावा नहीं करते हुए अपने कर्तव्य का काम निभाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए और ईश्वर पर ईश्वर की कृपा होती है और भरोसा रख करके वो काम करता है तो ये उसकी पेट की ज्वाला शांत हो सकती है। और छल कपट और दिखावा करके यदि वो पेट की आग को बुझाना चाहता है तो वो बुझ नहीं सकती, ये लिखना था। जैसे लोग बेटे बेटी तक को बेच देते हैं लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी नहीं चल पाती। कृष्णदा के दिल्ली चले जाने के बाद यशोधर बाबा ने कौन सी परंपरा जीवित रखी? तो होली गंवाना घर में, और इसके अलावा आपको लिखना था कि जनेऊ पुण्यों के दिन घर कुमाऊनियों को बोला करके जनेऊ बदलवाना। साथ ही साथ और क्या लिखा था? रामलीला के लिए अपना कमरा देना। तो ये है वो परंपरा उन्होंने जीवित रखी थी। फिर देखो आगे क्या, हरिवंश राय बच्चन का जन्म, जीवन परिचय या धर्मवीर भारती का लिखना था। तो हरिवंश राय बच्चन का आसान था। 1907 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जन्म हुआ, 2003 मुंबई में निधन हुआ और ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। इनका बच्चन नाम माता पिता के कारण ही पड़ा है, वो प्यार से इनको बचपन में ये कहते थे। इसके अलावा आपको मधुशला, मधु कलश, मधुबाला वैसी रचना है। 2 चटाने 1968 में 2 चटान रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला विद्यार्थियों और 1966 में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए। फिर 1976 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। तो ये चीज़ें आपको लिखनी थी। फीचर कितने प्रकार होते हैं समझिए? तो फीचर 3 प्रकार होते हैं, वस्तुपरक, व्यक्तिपरक और स्थानपरक। ये आपको लिखना था। सूचना के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये बहुत ही आसान है, आपके इंटरनेट, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, साथ ही साथ इंटरनेट मीडिया जितने भी है, फेसबुक, यूट्यूब, ईमेल, टीवी, इंस्टाग्राम वगैरह। तो यूट्यूब ये आप सब लिखने थे आपको सूचनाओं के प्रमुख स्रोत। फिर देखो पद्यांश से प्रश्न वाक्य कीजिए। तो ये तुलसीदास जी वाला पार्ट है उसका था और राम लक्ष्मण मूर्छा वाला, राम लक्ष्मण मूर्छा और विलाप वाला, और जन्म से भी अपने साथ लाते हैं कपास। तो ये भी एकदम आसान था। पतंग कविता से, तो ये इसका शीर्षक लिखना था। शीर्षक से लिया गया है, रोज दुनिया रोज बनती है, उनकी कविता पतंग से लिया गया है। ये आपको इसमें लिखना था पूरा। इसके बाद देखो गद्यां से, तो शीर्ष का फूल अजय प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबंध से ये प्रसंग लिया गया है और इसमें शीर्ष के फूल के
सभी परिस्थितियों में हरा भरा रहने और उसकी कालजयी अवधूत की भांति जीवन जीने की बात को बताया गया। ये इसका लिखना था, वर्णन करना था। इसके बाद देखो पहलवान की ढोलक फणिश्वरनाथ रेणुवाला, ये भी एक अध्याय था। इसके बाद में देखो आगे आपको और लिखना था। क्या लिखना था भाई? निदेशक अखिल भारतीय संस्थान, ये एक निविदा लिखनी थी। तो आपको निविदा लिख सकते थे या विज्ञप्ति लिख सकते थे, जो अच्छा लगा आपको। तो निविदा कैसे लिख सकते हैं वो थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें आपको विद्यार्थियों ऐसे लिखना था। क्रम संख्या ऊपर लिखनी थी, बाईं तरफ, बीच में नाम लिखना था अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, और फिर आपको ऊपर दाएं हाथ की तरफ ऊपर दिनांक लिखनी थी। फिर निविदा संख्या लिख करके आपको लिखना था कि अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस वर्त के कार्य हेतु निम्नानुसार सामान की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं और निविदाओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती, जो निर्धारित तिथियों को दोपहर 2 बजे तक या दोपहर 1 बजे तक प्राप्त की जाएगी। उसी दिन 4 बजे इच्छुक निविदाकारों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र निविदा खोलने की निर्धारित तिथि के 12 बजे तक निविदा शुल्क, ध्रुव राशि का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट लेखा अधिकारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के कार्यालय में जमा कर उपलब्ध किया जा सकता है। निविदा विवरण इस प्रकार रहेगा। तो उसमें फिर आपको निविदा विवरण लिखना था। निविदा विवरण में आपको 1 नंबर में आपको क्रम संख्या लगानी थी विद्यार्थियों। क्रम संख्या लगानी थी। 2 नंबर विवरण, 3 नंबर अनुमानित राशि, 4 नंबर धरोहर राशि, निविदा खोलने की तिथि और निविदा प्रपत्र शुल्क, ये आपको लिखना था। विवरण में आपको लिखना था सामान क्या क्या आपूर्ति करनी, तो फ्रिज लिख सकते, 2 नंबर वॉशिंग, 3 नंबर एसी, फिर हीटर, माइक्रोवेव, टीवी, कंप्यूटर, ये बिजली उपकरण है। अनुमानित राशि आप लाखों में सभी के आगे लिख देते। धरोहर राशि आप हज़ारों में लिख देते। निविदा खोलने की तिथि लिखनी थी और निविदा शुल्क आप 100 या 50 रुपये लिखने थे। फिर आपको नीचे लिखना था कि आपूर्ति के लिए सामग्री का पूरा विवरण निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध रहेगा, नोट लगा करके, और फिर नीचे हस्ताक्षर हो जाते अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान निदेशक के। तो ये या इतना ही लिखता था हस्ताक्षर कोष्टक में, नीचे निदेशक दिल्ली। तो ये ऐसे निविदा लिखनी थी आपको, और विज्ञप्ति भी आपको बताई हुई है अच्छी तरह से, वो भी ऐसे लिखनी थी। 300 शब्दों में निबंध एक विषय पर लिखना था भाई। तो इसमें शैक्षणिक भ्रमण है या सड़क दुर्घटना है, बहुत आसान था। ये दोनों में से एक आप आसानी से कर सकते थे। तो ऐसा आपका पेपर था, इस तरीके हल करना था। सभी के अच्छे अंक आएंगे, ऐसी दुआ करते हैं। मिलते हैं नए और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।